ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। चिन्मय मिशन मैंने पूज्य गुरुदेव ने वेदांत को ही अपना विषय चुना और खुद अध्ययन किया और प्रचार प्रसार किया, जिनके कारण हम लोग सब जुड़े। वेदांत का अपना एक सिद्धांत है, वेदांत का अपने एक नियम है, उसका एक कंटेम्पलेशन के थॉट प्रोसेस है। वेदांत एक दर्शन है, दर्शन का नाम ही दृष्टि, विजन। तो वेदांत के अनेक सिद्धांत है, एक सिद्धांत है दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति। वेदांत के अगर कोई घुसता है तो जरूर ये वाक्य आता है कि दुख निवृत्ति, क्योंकि कोई आदमी दुख नहीं चाहता, नो बड़ी, कोई आदमी दुख नहीं चाहता, सब सुख चाहता। मुझे याद है जब वो ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे थे ना, वेद के 2000 में कब मिले थे कलकत्ता में आदि। तो जब मैं ब्रह्मचर्य था, पहले पोस्टिंग नालको नगर 11 साल था, तो स्कूल होने के कारण दूसरे स्कूल के प्रति प्यार तो रहेगी प्रवचन के दौरान। तो एक छोटा सा स्कूल में गया था, नर्सरी प्राइमरी, उसमें मैं कुछ पॉइंट बता रहा था कि कोई दुख नहीं चाहता, तो बच्चे लोग सुन रहे हैं। पक्का ना? हाँ, समझा दिया उन्हें। मैंने कहा अगर कोई दुख चाहेगा, मैं चाहता हूं, भूल देगा, उसको मैं रसगुल्ला जो अभी प्रिंसिपल ने रखा है, मैं खाया नहीं है, मैं दे दूंगा। तो एक तुरंत एक लड़का खड़ा हो गया, कहता है कि मुझे दुख चाहिए। तो वेदांत गलत हो गया ना। मगर उस दुख के पीछे भी उसको क्या चाहिए? सुख। क्योंकि उसको पूछा कि दुख चाहिए बोलने से प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो रसगुल्ला मिल रहा है। इसका अर्थ है आत्महत्या भी कोई कर रहा है, दुखी भी बोल रहा है, और वो चाहते नहीं। होता है और चाहना अलग अलग चीज है। तो वेदांत तो बड़े स्ट्रॉन्ग रूप में कहता है, और जो कहता है वो चिरंतन सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। कहता दुख कोई नहीं चाहता, दुख आता है अलग बात है। अभी मैं कुछ दिन पहले दर्शनों के बारे में प्रवचन दिया, तो सोचा कि उस टॉपिक को मैं यहां लूं। मेरा टॉपिक रियली आत्म साक्षात्कार के लिए 12 सोपान। इसको और डेप्थ में जाएंगे, एक टेक्निकल शब्द आएगा प्रतीत्य समुत्पाद। ये बौद्ध दर्शन में है, भगवान बुद्ध देव ने कहा। ये प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? जो वेदांत को पसंद करता है ना, समझ कभी सुनते हो आप रेगुलर उपनिषद भाष्य के साथ, आप लोग भी स्टडी क्लास, आई डोंट नो ऑनलाइन में भी चल रहा है, उसको भी अटेंड कर रहे हो, तो आपको ये अच्छा लगे, क्योंकि टेक्निकल शब्द है, चिंतन है। बाकी ये कहानी भागवत ये सब तो ठीक ही हुई, और विचार प्रधान होना चाहिए जो जीवन में रहेगा और बाद में झकझोर करेगा। तो बुद्धदेव ने कुछ चिंतन प्रणाली में कुछ विचार दिया है, और वो वेदांत के साथ मिलता ही है। बाद में जहां दर्शन की बातें आती है, ये बौद्ध दर्शन 4 भाग है, वो शून्य, वो अलग बात है। अब क्या सीखना है देखिए, बुद्धदेव ने 4 सत्य कहा, उसको बोलते हैं आर्य सत्य। सब लोगों ने इतिहास में
बुद्ध देव के बारे में पढ़ा है, जानते भी है, मगर डेप्थ में उन्होंने जो कहा है उसको जानना है। कह रहे चार सत्य है, एक सत्य है वही दुख, जो भगवान ने भी कहा है गीता, दुखालयम अशाश्वतम, दुख ये एक चिरंतन सत्य है। दूसरा उन्होंने कहा दुख समुदय, ये देखो टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक। समुदय का तुरंत हम अर्थ क्या ले लेंगे, समुदाय। समुदाय मैंने क्या, कम्युनिटी नहीं, समुदाय मैंने सम्यक उदय, दुख का कारण। दुख कहां से होता है, दुख होता है कामना से। उसको और डिटेल में बताएंगे। पहला आर्य सत्य दुख, सेकंड है दुख समुदय, तीसरा है दुख का निरोध, दुख दूर कैसे होगा, और चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो पहला जो दुख है ये एक्सेप्ट सबके पास है, और उसी को ही निवृत्ति हम चाहते हैं। ये दुख एक समस्या है, और समस्या का समाधान हम करना चाहते हैं। कोई धन से करना चाहता है, कोई भोग से करना चाहता है, जो आध्यात्मिक वाले वो सोचते हैं हम विचार से करना चाहते हैं, कोई भक्ति से करना चाहता है, कोई कर्म से करना चाहता है। तो दुख सबके पास है, दुख एक समस्या है, और ये समस्या का निदान चाहते हैं। मेथड्स, साधन, प्रणाली अलग अलग है। तो बुद्धदेव ने पहला वाला दुख कहा, दुख के समुदय में उत्पन्न कैसे होता है वो बताया। तृतीय में बताया दुख का निरोध कैसा। उसके लिए उन्होंने दुख के बारे में विचार किया जाए। क्या उन्होंने कहा, दुख का मूल कारण है, जाओगे, अविद्या, अज्ञान, जो वेदांत भी कहता है। पूज्य गुरुदेव का ओम चाट याद करो, ओम के बाद जो वी है ना, वो वासना, अविद्या, सबका कारण है वो। उसी को ही लेकर उन्होंने द्वादश चक्र बताया, 12 चक्र। मैं उसके बारे में आपको बताने वाला। उसका उन्होंने नाम दिया प्रतीत्य समुत्पाद, द्वादश धर्म चक्र, 12 धर्म चक्र। अच्छा, ये धर्म चक्र समझने के लिए ये मोबाइल चक्र को बंद कीजिए आप। एक व्यक्ति ने, बुद्ध देव ने कहा धर्म चक्र है, और कहते देखो, विचार करो, दुख का जो मूल कारण है अविद्या है, अज्ञान है। उस अज्ञान को समझने के लिए, और अज्ञान से क्या क्या उत्पन्न होता है उसको समझने के लिए उन्होंने 12 चक्र। मैं क्या क्या हूं, हर दिन 5-5 मिनट, जो जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हो 5-5 मिनट गीता के एक एक श्लोक दे रहा हूं, और वो यूट्यूब में आता है, टॉक देता हूँ यूट्यूब में। जून 30 गुरु जी के बर्थडे से शुरू किया मैंने, जून 30 2024। आज है नवंबर 17, तो आज 3rd चैप्टर का 16 नंबर श्लोक आज मैंने अपलोड किया। उसमें एवं प्रवर्तितम चक्रम, वो चक्र कहते हैं भगवान, यहां पर भी चक्र है, वहां पर कर्म चक्र है। वहां जो बता रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा अलग है, कर्म के बारे में। ऐसे आचार्य शंकर उपनिषद के भाष्य में भी कहते हैं, 3 को लेकर मुख्यतः कहते हैं, अविद्या, काम, कर्म चक्र। कभी कभी अविद्या चक्र, कभी कभी काम चक्र, कभी कभी कर्म चक्र, सेम है। इस 3 से फिर बढ़ाया जाता है 8 अष्ट चक्र। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना, संकल्प, विचार, भावना, कर्म, अष्ट चक्र।
अभी जो बुद्धदेव बताएंगे वो भी मिलता जुलता है। जब 8 हो गया, कुछ कुछ समान शब्द होंगे, कुछ कुछ नए शब्द है, वो बड़े जानने की इच्छा, क्या क्या उन्होंने। और जब शब्द यूज कर रहे हैं उसका एक अर्थ, विशेष अर्थ है। व्यवहार में अलग हो सकता है, मगर दर्शन में सब वही शब्द अलग अर्थ होता है। इसीलिए लोकमत और वेद मत खुद भगवान कहते हैं 15 अध्याय में, लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। चलिए अभी समझ ले, बुद्धदेव ने जो शब्द बताया प्रतीत्य समुत्पाद, वो क्या होता है, अर्थ क्या है? प्रतीत्य का अर्थ ये है कि विथ रेफरेंस टू, इसको देखकर, आश्रय करके, इसके ऊपर निर्भय करके, ये प्रतीत्य है। समुत्पाद का अर्थ है उत्पन्न होना, सम्यक उत्पाद। तो एक से दूसरा उत्पन्न होता है, एक कारण होता है और दूसरा कार्य होता है। जैसे अविद्या है, अविद्या कारण है, अविद्या से क्या उत्पन्न होता है, फिर जो सेकंड वाला आएगा उससे और उत्पन्न होता है, क्या है वो बताएंगे। 12 चीज, और ये व्यक्तिगत सबके लिए है। बाकी जो है व्यक्तिगत, आप कौन है, कहां पर जन्म हुए, कहां पढ़ाई किया, कहां शादी किया, क्या क्या है, आपके बच्चे कितने, ये तो ठीक है। मगर आध्यात्मिक तौर पर हर जीवात्मा को इन सब बातों को चिंतन करना चाहिए। तो वो कहते हैं सुनो, प्रतीत्य समुत्पाद को उन्होंने दूसरे भाषा में कहा कार्य कारणवाद। अर्थात ऐसे चिंतन होना चाहिए कि जैसे मैंने अभी बताया कर्म है, कर्म का फिर कहाँ जाता है, फल में जाता है। या तो कर्म क्यों आता है, भावना के कारण, बिना भावना से कर्म नहीं होता है। अगर कर्म कार्य हो गया, उसका कारण कौन है, भावना। अच्छा, भावना आती है मन में, उसका कारण कौन है, विचार, थॉट। अगर विचार आता है, उसका कारण कौन है, संकल्प। अगर संकल्प हुआ, उसका कारण कौन है, वासना। वासना हुई, उसका कारण कौन है, संस्कार। तो ऐसे कार्य कारण संपर्क होता है, कार्य कारण बाद कहा गया है, कार्य कारण संबंध कहा गया है। तो इसको अभी 20-25 मिनट में समझ ले। फर्स्ट कहते हैं प्रतीत्य माने, जैसे मैंने कहा, अपेक्षा रख करके, विथ रेफरेंस टू, निर्भर रख करके। समुत्पाद माने एक एक, एक दूसरे से उत्पन्न होता है, सम्यक उत्पाद, उसको बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। कहते हैं इस दुख का क्या कारण है, ऐसे ही कह देने से नहीं चलेगा। वेदांत जो दर्शन है वो कोई चीज लाइटली नहीं लेता है, हर चीज को सीरियस लेता है। विचार करो, जो विचार करता है वही वेदांत के स्टूडेंट हो सकता है, जो विचार नहीं करेगा वो वेदांत के स्टूडेंट नहीं बन सकता। ये आप लोग भी आए हो चिन्मय मिशन से, जरूर आप विचार आपको अच्छा लगा तभी आप जुड़े हो। अगर आप जुड़ नहीं पाने ना, पहले मैं आया था अभी नहीं आ पा रहा हूं, इसका अर्थ है आपके अंदर विचार कम हो गया। फिर क्या कर रहे हो, नाचार खा रहे हो। या तो देखो, विचार में 3 कमियां हैं। एक है विचार होता नहीं है, स्वल्प विचार होता है। मुझे गुरुदेव उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं मैं बताऊंगा। बुद्धि में, बुद्धि में ही विचार होता है। आप लोग जो अभी सुन रहे हो वो बुद्धि में ही सुन रहे हो, और मन ध्यान दे करके, मन चित्त धाई, इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को कहते हैं ध्यान से सुनो, और बुद्धि में विचार होता है। तो विचार में 3 कमियां हैं। एक कमी है स्वल्प विचार, उसको गुरुदेव कहते हैं लैक ऑफ थिंकिंग। लैक ऑफ थिंकिंग। सेकंड क्या है, लेस थिंकिंग। देखो, लैक ऑफ थिंकिंग एंड लेस थिंकिंग में फर्क है। लैक
लैक ऑफ थिंकिंग माने अविचार, हिंदी में तब ओ ऐसे, उसको बोलते हैं लैक ऑफ थिंकिंग, माने नो थिंकिंग, विचार ही नहीं करते। कभी हमने तो कभी सोचा नहीं है, ऐसे विचार किया जाता है। बहुत लोग आप जो बिल्कुल जानते नहीं, संस्कार नहीं है, वो जगत के बारे में बताएंगे, अच्छा इसे हमने कोई विचार नहीं किया, उसको कहते हैं अविचार। अगर आपके पास नहीं है, सचमुच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भाषा में कहा जाएगा, आप करोड़पति हो सकते हो, अगर आप जगत के बारे में विचार नहीं करते। किसी ने मुझे पूछा कि मैं ज्ञान मार्ग में भी जाऊं या मैं भक्ति मार्ग में जाऊं, कैसे जानू स्वामी जी? तो मैंने बड़ा सुंदर मेथड में बताया, सब संतों के ही दे रहे हैं। कहते तुम्हारे मन में अगर आ रहा है हु एम आई, रमन महर्षि, स्वामी नित्यानंद जो तत्वमसी, दैट thou art, ऐसे विचार आ रहा है तो जानना तुम ज्ञान मार्ग का अधिकारी, हु एम आई। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है हु इज गॉड, गॉड के बारे में अन्वेषण हो रहा है, जानना तुम भक्ति मार्ग का। नहीं स्वामी जी, दोनों आता है, दोनों ही सब्जेक्ट, हम रोटी भी खाएंगे चावल भी खाएंगे। तो ठीक है, सवेरे सवेरे भक्ति मार्ग भी करो, और उसके बाद निकालो किताब, अध्ययन करो, चिंतन करो, कंटेम्पलेट करो, सुनो, हुए माए, तुम कौन हो? क्या शरीर है? मैं क्या पति हूँ? मैं क्या पत्नी हूँ? मैं क्या पिता हूँ? मैं क्या ग्रैंडफादर हूँ? है कौन? ये सब रोल है। हु आर यू? रमन महर्षि यही कहते थे। कुछ भी, कोई भी आता था प्रॉब्लम लेकर के, सुनते थे, कहते विचार करो हु आर यू, यू थिंक हु एम आई, ज्ञान मार्ग। और इस सुंदर जगत को देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस अपने गांव में देख करके हरियाली, आकाश, वो सेंसलेस हो जाते थे। वो भक्त मार्ग के जो विचार करता नहीं है, या तो हुए माई या तो हु इज गॉड, तो वो अविचार, वो सबसे दरिद्र है। सबसे दरिद्र कौन है? वही। पैसा हो सकता है करोड़ों करोड़ों रुपए है, विचार में तो गरीब है ना। सेकंड है, डिमेरिट है, लेस थिंकिंग, कम विचार। और वेदांत के क्लास 4-5 घंटा करा दिया जाए, हो नहीं रहा, क्योंकि लेस थिंकिंग, स्वल्प विचार करते हैं उसको। दो प्रॉब्लम है। थर्ड बहुत मारात्मक है, बहुत ही मारात्मक। आप सुनने के लिए पूरा अटेंटिव हो रहे बने, क्या बोलोगे आप, बताओ स्वामी जी? यस, वो मारात्मक को जानना चाहता हूँ, है ना? देर मत करना। वो क्या है? गलत विचार, रॉन्ग थिंकिंग, सबसे मारात्मक। किसी व्यक्ति के बारे में भी आप गलत विचार करोगे ना, तो भी दुख होता है। पड़ोस के बारे में, किसी किसी के बारे में, इवन चिन्मय मिशन आ रहे हो उसमें गलत विचार रख रहे हो, किसी के बारे में, बड़ा मुश्किल। ये तो व्यवहारिक बता रहा हूं। वेदांत के, जगत के बारे में, मेरे बारे में, माने अपनी आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में गलत विचार रहता है, वो भी दुखदायक है। तो बुद्धि को एक्सरसाइज कराना चाहिए। बुद्धि में 3 डीमेरिट रहता है। क्या क्या है? लैक ऑफ, अच्छा इंग्लिश में बोलो, लैक ऑफ थिंकिंग, लेस थिंकिंग और रॉन्ग थिंकिंग। हिंदी में है अविचार, फिर स्वल्प विचार, और फिर गलत विचार, भ्रांत विचार। तो कहते हैं सही से विचार करो। तो अब हम जाते हैं 12, समय ज्यादा नहीं है, मैं को गिन लूंगा। कल ना वो एक टॉक देने के लिए मैं गया था, धीरज आपको पता ही है, हमारे जो यहाँ काम करता था, लास्ट टाइम भी मुझे बुलाया था डिनर के लिए, मैं मना किया था, जस्ट घर प्रवेश किया था। इस बार का आपको आना ही पड़ेगा, और ये वो आज डेट ले लिया था। फिर जब यहाँ फाइनल हुआ, उसको बोला कि आज मत देना, 16 कर लो, मैं यहाँ के लिए हूँ। वो मान गया, कल गया था। उसने मुझे टॉपिक भी दे दिया, कहा कि 1 घंटा बोलिए और
चिन्मय मिशन रांची तो गीता के बारे में प्रचार, गीता चैंटिंग होता है। मैं इकट्ठा करूंगा बच्चे लोगों को और सब लोगों को, आप एक एक अध्याय के बारे में जस्ट एक एक वाक्य बोल देंगे। तो मैंने सचमुच 45 मिनट्स द एसेंस ऑफ गीता, ऑल चैप्टर्स इन डे टू डे लाइफ, ऐसे करके मैंने यूट्यूब में दिया हूं, आज आप सुन सकते हैं एक एक। तो 18 अध्याय है, सबका अपना अपना नाम है। अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि। तो एक एक इसी प्रकार 12 जो चक्र, धर्म चक्र बताया, कर्म चक्र बताया, दुख के निवृत्ति का कारण क्या है। तो वो डिसेक्शन करोगे तभी होगा ना। आप सांबर बनाओगे, पुलाव बनाओगे, तो आपको अलग अलग करके डिसेक्ट, काटना कर रखना पड़ेगा। फिर दुख का कारण क्या जाने, उसके बाद हम हटाएंगे। तो पहला जो कारण है वो कह रहे इसको बाद में बौद्ध धर्म में, जैसे नागार्जुन है, महाकश्यप है, ये सब बौद्ध आचार्य है, उन्होंने उसको अलग अलग नाम दिया और उसको डेप्थ दिया, विचार दिया, कुछ भाषा में मसाला तड़का दिया, वो अलग अलग ग्रंथ भी बन गए उसके ऊपर। पहला दिया विद्या, जो वेदांत भी इसी को ही मानता है। वेदांत के आप ग्रंथ देखो, दृग्दृश्य विवेक हो, पंचदशी हो, पंचदशी में तो क्लियरली बताया। फिर उन्होंने अविद्या का और भी डेप्थ के रूप में पर्सनल बताया, मालूम होगा आपको। जो प्रकृति है ना, एक, वो प्रकृति जब व्यष्टि रूप में है वो माया है, और समष्टि माया अविद्या है। वेदांत का तो शब्द ही, विषय यही है, अविद्या का नाश। तो पहले जो है याद रखना, अविद्या। ठीक। और जानना, अभी जो हम बोलेंगे, एक कारण होगा, दूसरा कार्य होगा, कार्य कारण संबंध चलता रहेगा। फिर अविद्या से क्या बनता है, बुद्धदेव ने कहा संस्कार। अभी मैं अष्टचक्र में बताया, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है अष्टचक्र, मैं अभी उसमें स्ट्रेस नहीं देता, इसमें दे रहा हूं। सेकंड है संस्कार। अविद्या के कारण ही संस्कार पड़ता है। अगर किसी के गलत संस्कार है तो उसके अविद्या है। संस्कार पूर्व जन्म से लेकर के चलते हैं, इंप्रेशन बोलते हैं। थर्ड क्या है, उन्होंने एक शब्द दिया विज्ञान। अब विज्ञान का जो हम लोग समझते हैं मॉडर्न में, वो कोई कहेगा साइंस, मॉडर्न साइंस, ऑब्जेक्टिव साइंस। और थोड़ा इधर हमारे वेदांत में आएंगे, गीता में आएंगे, ज्ञान विज्ञान योग 7 चैप्टर, अपरोक्ष ज्ञान, प्रैक्टिकल ज्ञान, ये सब आएगा, आत्मविज्ञान। और यहाँ पर वो विज्ञान इस जन्म के साथ जुड़ा हुआ वो मानते हैं। विज्ञान, विज्ञान का अर्थ ये है सीमित, सापेक्ष, सविकल्प ज्ञान। अर्थात कर्म संस्कार से कलुषित जो विद्या, कलुषित जो ज्ञान है वो विज्ञान। अर्थात संस्कार से ही विज्ञान, जिसको हम समझते हैं विचार, जो मैंने अभी अष्टचक्र बताया ना, कर्म, इधर जाओ, कर्म फल, मगर अभी इधर जाओ, कर्म का कारण कौन है, भावना, भावना का कारण कौन है, विचार, विचार का कारण कौन है, संकल्प, संकल्प का कारण कौन है, वासना। इसी ढंग से उन्होंने भी कहा वासना का कारण कौन है, अविद्या। तो कहते अविद्या का कार्य है संस्कार, और संस्कार का कार्य है विज्ञान। अपने संस्कार के अनुसार ही हम अपना अनुभव करते हैं। विज्ञान माने बाह्य अनुभव, सापेक्ष अनुभव। शब्द को ध्यान रखना, एक ही शब्द, शब्द अनेक अर्थ, शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो यहां पर सीमित अर्थ है विज्ञान। फिर विज्ञान से क्या उत्पन्न होता है, तो कहते हैं विज्ञान से नाम रूप। वेदांत में भी हम लोग छंद उपनिषद में कहते हैं
केवल नाम रूप है सब कुछ। मृत्तिका एव सत्यम विकार नामधेय। तो यहां पर नाम रूप का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ है मानसिक और रूप का अर्थ है भौतिक। तो नाम रूप का अर्थ हुआ मानसिक भाव एंड भौतिक पदार्थ के संघात से बना हुआ शरीर। तो नाम रूप डायरेक्ट शरीर में हुआ है। टेक्निकल नाम माने उन्होंने मानसिक भाव और रूप माने भौतिक पदार्थ, ये दोनों जोड़ करके एक संघात। शरीर को संघात हम लोग मानते हैं वेदांत में, संघात। शंकराचार्य को बहुत अच्छा लगता था ये शब्द संघात। तो नाम रूप माने संघात, उसी से ही शरीर बनेगा। बिना शरीर से मनुष्य कर्म भी नहीं कर सकता है, विचार भी नहीं कर सकता है, भावना भी नहीं कर सकता है। तो ये नाम रूप गिनते जाना कितना। नाम रूप में आ गए हम लोग 4 नंबर में। नाम रूप जो शरीर है, वो शरीर एक बंडल, उर्दू बोलते थे बंडल ऑफ फूड शीट। इट इज ए बॉक्स। उसके उसी से उत्पन्न होता है पांच पांच नंबर षडायतन। ये अगेन टेक्निकल शब्द, खुद ओनली बौद्ध दर्शन में व्यवहार होता है, वेदांत में चेंज हो जाता है। षड आयतन। अब हमारे षडानन है कार्तिक के, वो अर्थ नहीं है। षड माने 6, उनका भी 6 मुख है। षड आयतन माने शरीर, आयतन क्षेत्र बोलते हैं। तो 6 आयतन, क्या क्या 6 आयतन? तो वो कहते हैं, ध्यान से सुनना, उनके टेक्निकल शब्द है 5 बाह्य इंद्रिया। हाँ, वो तो वेदांत में यूज करते हैं, हम लोग तत्वबोध में पढ़ते हैं पंच ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्र तक चक्षु रसना घ्राणम एते पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, वो मानते हैं। और मन जो अंतःकरण, वेदांत में हम अंतःकरण मानते हैं 4, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो उसको उन्होंने मन कहा। तो ये है षडायतन। देखो अविद्या से हम धीरे 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 अपने शरीर तक आ गए, ठीक। फिर उन्होंने स्पर्श दिया 6 नंबर में, स्पर्श। अब ये शब्द क्या है स्पर्श? क्योंकि पहले तो आपने बोल दिया शरीर का, तो स्पर्श का अर्थ होता है विज्ञान अनुप्राणित इंद्रिय का विषय से संपर्क। ये स्पर्श माने सिर्फ टच नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, शब्द का जो विषय है वो टच है, स्पर्श है, वो व्यापक अर्थ है। यहाँ पर खाली शब्द से क्या बोलते हैं, शरीर आ गया, अगर स्पर्श नहीं हुआ तो नहीं समझ में आएगा। अब एक छोटे से बच्चा है, तो जैसे मैं गणेश के ग्रैंड डॉटर को देखने के लिए आया, तो मैं उनको बता रहा था 4 महीने का है, उनके पास 2 इंद्रियां ही बड़ी हुई है। एक है टंग, टेस्ट, कुछ भी पत्थर भी रख दो, हाथ भी दे दो, वो जानना चाहते क्या है। और सेकंड आंख, फैन घूम रहा है, उनको अगर अच्छा लग रहा है, फैन बंद कर दो रोने लगेंगे। आजकल देखोगे व्हाट्सएप में भी, बच्चे को मोबाइल ऑन हुआ अच्छा लगता है, बंद हो गया हला हो गया रोने लगते हैं, क्योंकि 2 ही इंद्रिया है। उनका भी डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे बाकी होंगे और 3। तो यहां स्पर्श का अर्थ है पूरा टोटल 5 ज्ञानेंद्रिय से जो सन्निकर्ष है। ये वेदांत का शब्द है, सन्निकर्ष माने संपर्क। जैसे अभी मैं आया तो आपको लगा अच्छा स्वामी जी आए, सन्निकर्ष हुआ, तो इसको बोलते हैं स्पर्श, ठीक। उसी से क्या होता है पता है, वेदना, ये शब्द है वेदना। कुछ कुछ शब्द अलग अलग दर्शन में व्यवहार हुआ। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, योग दर्शन। वहां वेदनियम अनुभव ज्ञान, यहां पर भी ऐसे ही। वेदना क्या है, वेदना का अर्थ है इंद्रिय संवेदन, इंद्रिय अनुभव, वेदना अनुभव। वहां पर भी ऐसे ही योग दर्शन में अनुकूल वेदनियम सुखम, आपको अच्छा लगता है वही अनुभव हुआ, तो सुख मिलेगा। जो चीज आपको अच्छी लगती है, जो व्यक्ति आपको अच्छे लगते हैं, वो मिले तो सुख लगेगा। जो व्यक्ति अच्छे नहीं लगते हैं वो आपको
चले जाए। जैसे तुलसीदास जी रामचरितमानस ने कहा ना, दोनों ही दुख देते हैं। साधु तो पिछोड़ते दुख देते हैं, और जब असाधु जुड़ते मिलते ही दुख देते हैं। तो यहाँ पर वेदना, अनुभव। अनुभव फिर तीन प्रकार है, और टॉपिक हम लोगों का वही है ना, दुख निवृत्ति, सुख प्राप्ति, आर्य सत्य, दुख। कहते हैं वेदना अनुभव तीन प्रकार है। एक है सुख रूप, दूसरा है दुख रूप, और एक उदासीन रूप या मिश्र रूप। अब कितने नंबर तक आ गए? वेदना करते 7 नंबर आए, जो थोड़ा ध्यान से सुन रहे होंगे। 7 नंबर। 8 नंबर में आया तृष्णा। तृष्णा माने प्राप्त करने की इच्छा। वेदांत में भी हम बहुत यूज करते हैं तृष्णा। वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। इंद्रिय सुखोपभोग की पिपासा। तृष्णा में हम जल पीने की भी तृष्णा कहते हैं, जब प्यास है ना उसको भी तृष्णा कहते हैं। तो इंद्रिय की भोग करने की जो पिपासा है उसको बोलते हैं तृष्णा। अब तो 100 रुपए देना पड़ेगा। फिर तृष्णा से उपादान 9 नंबर है। उपादान शब्द हम व्यवहार होता है। उपादान माने क्या? मेटेरियल। उपादान कारण, निमित्त कारण, मेटेरियल कॉज। यहां पर वो नहीं। उपादान का अर्थ है, यहां पर बता रहे हैं आसक्ति, चिपक जाना। एक है पाना, पाने की इच्छा, और एक है पाने के बाद चिपक जाना, छोड़ना नहीं। उसको कहते हैं उपादान। तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। फर्स्ट है लॉन्गिंग इंग्लिश में, और वो लॉन्गिंग के बाद मिल जब गया तो सुख मिला, वो छोड़ना नहीं चाहते, अटैचमेंट। उसको कहते हैं उपादान। जैसे एक चींटी है, शहद में या गुड़ में आ गया, फिर वो चिपक जाती है, छोड़ना नहीं चाहती। वैसे हमारा मन भी ऐसे चिंटे जैसा है, और विषय का नेचर है शहद जैसा है। एक बार गया तो पकड़ लेते हैं। उपादान से क्या उत्पन्न होता है? तो उपादान से भव। उपादान से भव। भव का अर्थ क्या होता है यहां पर बता रहे हैं? फलोन्मुख कर्मों के फल भोग हेतु जो जन्म लेने का संकल्प। जो हमने एक संकल्प शब्द दिया था, कर्म, भावना, विचार, देन जो संकल्प, वही है यहाँ पर भव बताया। भव, हम लोग वेदांत में भव क्या बोलते हैं? संसार, भव सागर। मगर यहाँ पर कहते हैं वो भव का अर्थ है संकल्प, जन्म होने का संकल्प। क्योंकि बाद में फिर जन्म के लिए अलग अलग टेक्निकल वर्ड है। अभी 12 तो नहीं हुआ ना? कितना नंबर हुआ? 10 ना? 9 पदन में था 10। अभी 10 भव माने जन्म लेने के संकल्प। सब हम लोगों के अंदर पूर्व जन्म में जन्म लेने के संकल्प हुआ था, तभी यहाँ है। अभी मेरे अंदर भी, मैं चलो मैं रांची जाऊंगा और मैं चिन्मय मिशन जाऊंगा, आपसे मिलूंगा, तो मेरे अंदर एक संकल्प हुआ। देन उसके बाद कार्य अन्य आया। फिर मैं अमेरिका से बातें किया, हाँ जरूर। तो उसको बोलते हैं भव माने पहले संकल्प, जब बात हो गई तो वो जन्म हो गया। उसका नाम 11 नंबर है जाति। जाति माने कैस्ट नहीं है, जाति माने जन्म। 11 नंबर। एंड 12 नंबर में जरा मरण। जाति और जरा मरण में फर्क क्या है? ना जाति का अर्थ है जन्म, उससे पूर्व पुनर्जन्म भी समाविष्ट है, पुनर्जन्म। और जन्म मरण ये कंटिन्यू है। जरा मरण से, जरा मरण, जाति मन जन्म, जरा मरण व्याधि हमारे गीता में भी है। भगवान कहते हैं जरा का अर्थ क्या? वृद्धावस्था। और मरण लास्ट। शुरू क्या हुआ था? अविद्या से। खत्म क्या हुआ? मरण से। कहते ये जो चक्र है, धर्म चक्र, यही ही दुख का कारण है। तो स्वामी जी आप क्या कहना चाहते हैं? भगवान बुद्धदेव क्या कहना चाहते हैं?
क्या हम व्यवहार न करें, अनुभव न करें? कहते नहीं, तुम्हारा विचार को तुम बढ़ाओ। उसके लिए एंटीडोट होना चाहिए। सपोज कोई रोग हुआ, उस रोग के लिए दवाई है। ये सब रोग है। प्रतीत्य समुत्पाद कार्य कारणवाद का रोग है। अभी कहते हैं मैं तुम्हें दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, ये पूरा टेक्निकल शब्द है, मेरे पास है 7-8 मिनट। तो कहते इसका आप निदान बताइए ना, निदान समझ रहे हो? क्यूर के लिए जो मेथड बताई, ट्रीटमेंट बताई, आपने तो पूरे टोटल दुख ही बताया, दुख का कारण बताया, चक्र बताया, निदान नहीं बताया, एंटीडोट नहीं बताया, मेडिसिन नहीं बताया, ऑपरेशन नहीं बताया। तो वो कहते हैं ऑपरेशन का नाम उन्होंने दिया दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, अर्थात दुख निरोध मार्ग, प्रतिपद मार्ग, गामिनी उसके तरफ ओरिएंटेड, दुख निरोध। ये जो 12 चक्र टूटेगा कैसे, 12 चक्र छूटेगा कैसे, 12 चक्र खंडित कैसे होगा? कहते हैं हम अगेन अष्ट मार्ग दे रहे हैं। स्वामी जी, ये 12 को याद करना डिफिकल्ट हो रहा था, अभी खत्म होने वाला, फिर 8 दे रहे हो। जब तक इसको नहीं जाने, देखो, अगर आपको कठिन लग रहा है ना जानना कि आप ज्ञान मार्ग विचार के अभी स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हो, आप बोल सकते हो मैं चिन्मय मिशन से 20 साल में हूं, मगर आप विचार आपके बढ़ना चाहिए, विचार को कभी बंद नहीं करना चाहिए। एक एक वाक्य है ना, बीएसएनएल कनेक्ट्स इंडिया। तो बीएसएनएल एक बार कनेक्ट हो गया, कहीं पर भी होता, कहीं भी जाओ, कन्याकुमारी, इवन अंडमान में भी कनेक्ट हो जाता है बीएसएनएल, और भी अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप कहीं भी जाओ, वेदांत शुड कनेक्ट विथ यू। आर यू कनेक्टेड विथ वेदांत? और वेदांत माने क्या? शास्त्र। शास्त्र अपने आप डिफिकल्ट है, आप किसी गुरु के साथ कनेक्ट हो गए। अब लोग मैं शास्त्र अपने आप पढ़ लेता हूं, वो गलत धारणा हो जाएगी, कभी भ्रांत विचार हो जाएगा। इसलिए गुरु परंपरा, शास्त्रज्ञों भी स्वातंत्रेण ब्रह्मान्वेषणम न कुर्यात्, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, आई थिंक मुंडक में, ब्रह्मसूत्र में बता रहे हैं, मुंडक में भी है, ब्रह्म ब्रह्मान्वेषणम, ब्रह्म विचार। आप शास्त्रज्ञ भी है, स्वतंत्र रूप में मत करना। आप मत बोलना कि मेरे कोई गुरु नहीं है, गलत हो जाएगा, हम गलत रास्ता में चला जाओगे। तो अभी क्या रास्ता, 8 रास्ता, निदान ट्रीटमेंट बता रहे भगवान बुद्ध देव। ये जो अष्ट मार्ग बोलते हैं उसको, ये रास्ता है। वो बोला था 12 धर्म चक्र। अब ये क्या क्या मैं शॉर्ट में बोल देता हूं। उनका नाम दिया उन्होंने सम्यक, सम्यक 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 दिया। फर्स्ट कहा सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि माने बुद्ध के वचन के प्रति श्रद्धा और उसका ज्ञान, दृष्टि, दर्शन, विजन, नॉलेज। तो सम्यक दृष्टि से, विचार से, ज्ञान से ये दूर होगा। सेकंड उन्होंने कहा सम्यक संकल्प। देखिए शब्द हम लोग वेदांत में सब यूज कर रहे हैं, पहले वेदांत है, बाद बाद में बुद्ध। वेदांत का ऑलरेडी यूज हुआ है, ब्रह्मसूत्र, वेदांत के जितने ग्रंथ बुद्धदेव से पहले भी हुआ, सब यूज हुआ है वर्ड। उस वर्ड को उन्होंने और थोड़ा सा लिया, अपना बनाया। तो सेकंड है संकल्प, अच्छा संकल्प करना चाहिए, मैं जाऊं, मैं मार्ग में जाऊं, हुए माई मैं जानू, संकल्प। फिर थर्ड है सम्यक वाणी, आपके वचन भी शुद्ध होना चाहिए, आपके वचन भी अच्छा होना चाहिए, सम्यक वाणी। फोर्थ है सम्यक कर्मांत, ये टेक्निकल शब्द है। कर्म अंत माने ये जो खराब कर्म होता है उसका एंटीडोट लाओ। कर्म अंत, अच्छा कर्म, सदाचरण, सत्कर्म करो, जो हिंसा, द्वेष, उस कर्म को दूर करे, उसको बोलते कर्मांत, कर्म अंत।
अर्थात शुद्ध आचरण, सदाचरण। कितने हुए? चार। वेरी गुड, चार। एंड पांच में सम्यक आजीव। आजीव का अर्थ है न्यायपूर्ण जीविका उपार्जन। बिना कर्म में रह नहीं सकते हो, तुम्हें ऑक्यूपेशन चाहिए, तुम्हें कर्म उपार्जन चाहिए, जीविका चाहिए, और सम्यक जीविका, सम्यक आजीव्य, न्याय, न्यायेन उपार्जन। पांच नंबर। छठा नंबर कहते हैं सम्यक व्यायाम। व्यायाम का अर्थ नहीं एक्सरसाइज, व्यायाम में सब में आ जाएगा, योगासन आएगा, प्राणायाम भी आएगा, शारीरिक और मानस, भोग वस्तु, काम मोह मोद, भावना अनित्य असूचिता, विचार और चित्त की एकाग्रता, ये करना चाहिए, सम्यक व्यायाम। उसके बाद नंबर कितना हुआ? 6। अब सम्यक स्मृति, 7 नंबर। स्मृति माने हमेशा स्मरण रहना चाहिए। एम आई कंटिन्यूटी, इसको बोलते हैं नित्य प्रवाह, कंटिन्यू। कोई बोलेगा मैं ना 25 साल पहले चिन्मय गुरुदेव का सुना था, उसके बाद इसका अर्थ है सम्यक स्मृति नहीं है। सम्यक स्मृति का अर्थ यहां पर है, आर यू कनेक्टेड विथ कंटिन्यूसली? आप विचार कर रहे हो, किसी एक गुरु के साथ, आचार्य के साथ कनेक्ट रह रहे हो? नहीं है, कहीं ना कहीं खंडित हो जाएगी। इसको सीरियसनेस लेना चाहिए, कहीं ना कहीं कनेक्ट रखो, इसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। और लास्ट है सम्यक समाधि, जो योग दर्शन में समाधि के ऊपर ही सब कुछ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो अष्टमार्ग वहां पर भी है। और ये अष्टमार्ग पता है, और पतंजलि पहले, भगवान बुद्ध बाद में। तो मैं इस सत्संग में केवल ये मन में रखा था, द्वादश चक्र जो आर्य सत्य है, और उसके लिए जो निदान है, ये जो अष्टमार्ग है, इसको चिंतन करें, जाने। थैंक यू। मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एंड सचमुच आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, व्यवस्था किया, मुझे भी लगता था मैं आऊं, आप लोगों से मिलूं, कुछ बोलूं, तो हो गया। सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। फर्स्ट में देता हूँ धामरिकर जी को। जब उनको पता चला कि मैं आना हूँ, तो उन्होंने बुलाया कि आपको इस बार आप खिसक नहीं सकते, आपको देना ही पड़ेगा मेरे पास लंच के लिए। दिया। उसके बाद बातें करते करते, शाम को फ्री है तो सत्संग लीजिए। तो मैंने कहा कि आप कमेटी में बात कीजिए। बोले ठीक है, मैं स्वामी जी से बात करता हूँ। फिर जब बात हो गई स्वामी जी से, मैं खुद बात किया स्वामी जी, वो भी 1 घंटा तक हमारी बातें चलती रहती थी, जब फाइनल हो गया। फिर बाद में अशोक आने लगे बातों में। थैंक यू, बहुत सुंदर व्यवस्था किया, मुझे पता ही था इतने लोग आएंगे। ठीक है। एंड मैं 2-3 अनाउंसमेंट करता हूँ। मैं आपको पटियाला इनवाइट करता हूँ, आप लोग आइएगा, पर्सनली आइएगा। कोई बहुत, मैंने मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ से वहां अच्छा है, ये सब मैं बोलना है, क्योंकि ये भी मेरा बड़ा बेटा है और वो भी बेटा है, तो ये नहीं कह सकते ये अच्छा ये बुरा। ठीक है, आइएगा, बहुत ही अच्छा है। मैं एक कैंप ले रहा हूँ मार्च 15, 16, 17, 18, 2 दिन या 4 दिन कैंप ले रहा हूँ। वहां पर टेक्स्ट लेके वेदांत का है, अकेला मैं लूंगा। फिर कुछ उपनिषद गंगा, फिर आप लोगों के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए मौका, फिर आप लोग भी बोल पाएंगे 5-5 मिनट। 4 दिन में कोई हलचल नहीं, क्लास। फिर 5वां दिन में पटियाला आसपास मंदिर, गुरुद्वारा, सरहंद में, जहां पर गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटे को वो दीवार में लगा दिया था, तो वो गुरुद्वारा, वो दर्शन। एंड नेक्स्ट डे 19 तारीख को, 5th डे हो गया, 6th डे में कुरुक्षेत्र हम आपको लेके जाएंगे। मैं खुद रहूंगा वहां, कुरुक्षेत्र बहुत सुंदर, जहां भगवान, हम लोग गीता प्रवचन देते हैं, सुनते हैं, आप लोग भी पढ़ते हो,
जानना चाहिए भगवान कहाँ दिया, वो जगह है, अलग अलग जगह है। फिर कनेक्ट है कुरुक्षेत्र, महाभारत युद्ध के बाद पंच पांडव आके स्नान किया था, उसके पहले परशुराम ने स्नान किया था, वो सब ब्रह्म आदि है, उसमें आप दर्शन करेंगे। एक लाइट एंड साउंड बहुत सुंदर होता है, 7:30 से 8। तुम थी क्या लाइट एंड साउंड में? हाँ। ये गई थी मेरे पास अर्पिता, 1 साल 1 महीना थी, उसमें मैं इसको लेके गया था, वो हम लोग रात में रुके थे। तो लाइट एंड साउंड बहुत सुंदर, आधा घंटा का है, 7:30 से 8। वो दर्शन करने के बाद हम आपको ले आएंगे पटियाला, 1.5 घंटा लगता है। तो 6 दिन का कार्यक्रम होगा, मेरे साथ कनेक्ट रहिए। मैं बना रहा हूँ पम्पलेट, उसमें सब इंक्लूसिव रहेगा, आइएगा। अगर बाई चांस उस समय नहीं आ पा रहे, दूसरे समय में आइए, अच्छा लगेगा। एंड हम आपको यही सब घुमा देंगे, ठीक है। ये हो गया, मेरा आप नेचर जानते हो, मैं कुछ ना कुछ टूर करता ही रहता हूँ। तो अभी पटियाला जाने के बाद धूम टूर हुआ, अभी लंदन से आया, इंडोनेशिया, ये सब। नेक्स्ट एक और एक कैंप है, अ, उसमें हम भागवत कर रहे हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में आरपी राय जो है वो यजमान भी है, यहाँ के ही, हमारे रांची के। तो उसमें आप आइए, बहुत सुंदर एक आश्रम है, बहुत बढ़िया आश्रम है, सब एकदम नीट एंड क्लीन, होटल से बाहर। अभी ललित गया था वहां रहने के लिए, ललित आया हुआ है एयरपोर्ट के, वहां हम भागवत करेंगे। वो है नवंबर 6 से 7 दिन। फिर हरिद्वार ऋषिकेश लास्ट 2 दिन देख लेंगे आप, उसमें भी अटेंड करना चाहते हो जरूर आओ, वाइफ एंड हस्बैंड रह सकते हो, यजमान भी होंगे, दैनिक यजमान भी आप बन सकते हो, कोई आरती हुआ कुछ हुआ। फिर नेक्स्ट दिसंबर में हम वियतनाम जा रहे हैं। अभी इंडोनेशिया गए थे, जो टूर एजेंट है उसका वियतनाम में भी कनेक्शन है, तो 6 दिन का वियतनाम। 2025 में ये 3 कैंप है। हम्म? फिर बाद में अलग अलग है 26 में, अभी नहीं बता रहा हूँ, 25 का सुन लो काफी है। थैंक यू। एंड बस 7:30 बज गया, मैं अभी बंद करता हूँ। मैं कल एक दिन हूँ, परसों जा रहा हूँ पटियाला रिटर्न। अगेन आप लोगों को एंड स्वामी जी को इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद। आते ही मेरा, मैंने बैनर देखा, बोले अरे, मैंने सोचा भी नहीं था बैनर है, बैनर देखा अच्छा लगेगा ना। जिस आश्रम में आप आचार्य रह रहे हो, बाद में आ रहे हो, और फोटो भी होगा, तो अच्छा लगेगा। सो थैंक यू, आई फील रियली ब्लेस्ड। पूज्य गुरुदेव, मैं चाहता भी था, मेरे मन में कोई नहीं है, सबसे मिले। ये बता रहे थे ना, वो प्रयागराज में पूजा कर रहे थे, मैं घुस जाता था उनके कमरे में, तो बता रहे थे स्वामी जी बैठा बैठा बैठा, मैं पूजा खत्म कर, ऐसे अच्छा लगा। थैंक यू। अरे